चारों भाइयों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। और चारों भाइयों में से लखनलाल जी का जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव निरंतर क्रोध से भरा हुआ है। वो तो राम जी को जब ये कहा गया कि इनको वनवास दिया जाएगा, राज्य गद्दी पर नहीं बिठाया जाएगा, तभी आकर के कह देते हैं, सुनो एक काम करते हैं, मेरे पिता हैं दशरथ, लेकिन मैं दशरथ जी से अधिक राम जी से प्रेम करता हूं, हम चुनाव करते हैं। हम मतदान करवाते हैं और मतदान में राम जी के पक्ष में सब वोट पड़ेंगे। यहां तक कि दशरथ जी को भी यदि ये कहा जाएगा कि तुम मतदान करो तो वो भी राम जी के पक्ष में मत देंगे। कैकेयी के पक्ष में केवल 2 मत होंगे, उसमें एक कैकेयी का खुद का और दूसरा राम जी का। वो मां के पक्ष में है, वो कैकेयी के पक्ष में है, क्योंकि मां ने मुझे राज्याभिषेक से वंचित नहीं किया है, मां ने मुझे जंगल का राजा बनाया है, वन का राजा बनाया है। कितने मेरे हितों के बारे में विचार किया है। मैं केवल वन में नहीं जाऊंगा, मैं वन भ्रमण करूंगा और वन में जो तपस्वी महात्मा हैं, जो तप कर रहे हैं, उन तपस्वी महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, उनका दर्शन लूंगा। यह मेरा परम सौभाग्य है। यहां तक लखनलाल जी ने कह दिया कि पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं, बुद्धि सटिया गई है, इनको कारागृह में डाल दो, राम जी का अभिषेक कर दो। ये लखनलाल जी का स्वभाव बता रहा हूं मैं। तुरंत क्रोध से भर जाते हैं। सुग्रीव जब राजा बन गया और सीता माता का पता लगाने का समय आया और सुग्रीव अभी तक आया नहीं, राम जी ज्यों ही थोड़े से नाराज हुए, धनुष लेके तैयार, गुस्सा नाक पे ही बैठा है, फिर भी लखनलाल जी को राम जी ने हमेशा अपने साथ रखा। कभी एक अपशब्द उसको नहीं कहा। और ये लखनलाल जी भी जो क्रोध कर रहे हैं, वो अपने भाई को सुख पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। हमेशा चारों भाइयों ने अपने आप में कभी किसी भी प्रकार का कोई विरोध जताया नहीं, एकता के बंधन में बंधे रहे, दूसरों को अधिकार देने में लगे रहे।